प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद करूंगा आप सभी बेहतर होंगी और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो भाई आज का ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के अंतर्गत वो स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको 95+ अंक स्कोर कराने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। पूरा एकदम समझ लीजिए, जितने भी बच्चे हमारे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन की कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूँ। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो या आपका 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि जो आपका पेपर का पैटर्न है। देखिए आपको यहाँ पर बता दें, ये एक आपका देखिए जैसे क्वेश्चन पेपर है 2023 बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो भाई ऐसा ही पैटर्न तो आपका रहता है, पैटर्न तो चेंज नहीं होगा, और अगर चेंज भी होगा तो हम आपको बता देंगे सारी चीजें कि आखिरकार किस प्रकार से आने वाला, क्योंकि काफी सारे बच्चे भी ये भी कमेंट कर रहे हैं कि भैया OMR सीट आएगी क्या। तो भाई उसका भी यहाँ पर पूरा का पूरा चीजें हम लोग आपको बता देंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन का पूरा अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे, न्यूमेरिकल किस प्रकार से आएंगे, किस प्रकार से डेरिवेशन पूछे जाते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, आपने एक टारगेट तो जरूर बनाया होगा, यानी आपका जो गोल है ये आपने सेट कर लिया होगा कि भैया मुझे फिजिक्स में इतना चाहिए, केमिस्ट्री में इतना चाहिए, हिंदी में इतने नंबर चाहिए। ये आपका एक गोल देखिए अभी से हो जाना चाहिए, यानी कि अगर आपने ये लक्ष्य नहीं बनाया तो आप बना लीजिए। तो भाई हम यहाँ पर जो ये वीडियो लेकर आए हैं, आज का हमारा टारगेट है, अगर इस वीडियो को पूरा देख करके आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो भाई 95+ का हमारा यहाँ पर होने वाला है, यानी कि 70 में आपको 65+ नंबर आराम से अचीव करने को यहाँ पर मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको ये सारी की सारी जो है स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, एक एक पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर के 3 नंबर वाले क्वेश्चन से लेकर के 5 नंबर वाले क्वेश्चन तक सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करूँगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके लगभग 3 नंबर और 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर एकदम न्यू पैटर्न के अनुसार तैयारी कैसे करें, क्योंकि देखिए जो आपका 2025 बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होगा इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने के आसार हैं। मैं आपको बता दूं, अभी देखिए क्लियर मैं कह रहा हूं, अगर आपका 20 नंबर का जो OMR सीट है अगर वो आता है तो पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई 20 नंबर फिर ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा और बाकी के 50 नंबर आपका थोड़ा सा उसमें सब्जेक्टिव यानी कि थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें उसमें फिर सम्मिलित रहेंगी। तो जैसे ही मॉडल पेपर जारी होगा तो उसका हम लोग क्लियर कर देंगे सारी चीज़ें। लेकिन नए पैटर्न में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना अगर आता है तो वो देखिए। पहले देखिए आपको पहले सिलेबस जान लेना है। सिलेबस का मतलब ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कितने चैप्टर नहीं पढ़ने। ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी ना आपकी। जैसे कि आपका जो फिजिक्स का बुक है हमारा वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 यानी कि भाग 1 और भाग 2। तो देखिए भाग 1 में कितनी यूनिट पढ़नी है, तो भाई इतना तो आपको अभी तक में पता चल गया होगा, नहीं पता है तो एक बार देख लो। पहला आपका यूनिट देखिए आपको पार्ट 1 में पढ़ना स्थिर विद्युत की, है ना। तो इसमें आपका गॉस की प्रमेय, कूलाम का नियम, इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई आपके माइंड में ये चीज़ें जरूर चलनी चाहिए। मतलब जैसे आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। ये आपको आकलन अपने दिमाग में करना है। ये चीज़ मेरी समझ में आ रही ना। चलिए इसके बाद देखिए धारा विद्युत, फिर आपका वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट यूनिट आपकी होने वाली है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इससे आपका जैसे LCR परिपथ हो गया, है ना, ट्रांसफार्मर हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग में बनेंगे आपके, और इनमें से कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल की चीज़ें बताऊंगा कैसे क्या क्या चीज़ें तैयार करना, चाहे आपका फार्मूला हो, सब चीज़ें, और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलने भी वाली हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए इसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगे हो गई। नेक्स्ट पार्ट 2 में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा देखिए प्रकाश की आपका, इसके बाद द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये यूनिट आपका मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद है 8वां आपका परमाणु तथा नाभिक, और यहाँ पर लास्ट यूनिट यानी कि अंतिम जो आपका होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ,
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिकी आपका ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक होता है आपका पीएन संधि डायोड के लिए अर्धतरंगिष्टकारी रूप, और एक होता है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंगिष्टकारी। तो भाई यहाँ पर अर्धतरंग या पूर्ण तरंग में से कोई एक क्वेश्चन 101% बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से आप तैयारी करो। मेरे हिसाब से मतलब जो चीजें आपको बताई जा रही हैं कि भाई आपके दिमाग में सबसे पहले एक चैप्टर का नाम लेते ही उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको कुछ एक प्रकार से अपनी नोट्स जैसे बनानी है, या तो नोट्स अगर आप नहीं बनाना चाहते तो इसके लिए भी आपको मैं ऑप्शन बताऊंगा। देखिए इसमें क्या करना है, आपको संपूर्ण किताब से जितनी मैंने आपको यहाँ पर पूरा जो यूनिट बताया इसमें जितने भी चैप्टर हैं, आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण व्यंजक यानी कि जो आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका एक लिस्ट बना लेना है। लिस्ट कैसे बनाना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपका शुरुआत हम करें वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है ना, या तो फिर निरक्षीय स्थिति आएगा इसकी जगह पर, है ना। दो में से एक तो आना ही आना फिक्स है। इसी प्रकार से लॉन्ग में क्वेश्चन आपका जैसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हो गया, है ना। इसी प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, भाई 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक चीज याद रखना आप लोग, यहां पर ये मत सोचना कि भाई ओम का नियम तो हमें आता है हम कर देंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर, तो ये थोड़ा सा अलग है, हटके है, इसलिए 5 नंबर में आ सकता है। ऐसे ही व्हीटस्टोन सेतु ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। बायो-सवर्ट का नियम ये 3 नंबर क्वेश्चन है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले चालकों के बीच कार्य करने के लिए बल का सूत्र निकालिए, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। और अगर इसमें 5 नंबर का आएगा तो इसमें कोई एक क्वेश्चन अलग से ऐड कर देगा, ये न्यूमेरिकल टाइप का, ठीक है। ऐसे ही स्वप्रेरण गुणांक हो गया, अन्य अनुप्रेरण गुणांक हो गया। यहाँ पर ट्रांसफार्मर का कार्य विधि संरचना सारा का सारा ये 5 नंबर का पूछा जाता है। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कालांतर, ये जब आप लोग निकालेंगे धारा का शिखर मान इसी में जोड़ देगा तो भाई 5 नंबर का बन जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना यानी कि इसमें डायग्राम के साथ आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा, तो भाई ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि आपके माइंड में क्वेश्चन का मतलब ये तो एक प्रकार से आकलन होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ रहे हैं। तो जब आप लोग ये चीजें क्लियर कर लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे और 5 नंबर वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। क्लियर है ना। अब देखो आप यहां पर एक चीज और ध्यान देना, इस वीडियो को पूरा आप लोग देख करके जाना, देखिए वीडियो मिस मत करना, क्योंकि भाई अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपका जो टेंशन है ना फिजिक्स को लेकर वो दूर हो जाएगी। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम पहले नज़र डालते हैं भाई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस बार सबसे बड़ा संदेह का एक प्रकार से कह सकते हैं कारण बना हुआ है। कारण क्यों बना है, क्योंकि OMR सीट का सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है। तो देखिए OMR सीट की जो आपकी चर्चा है वो तो भाई मॉडल पेपर के आने के बाद ही क्लियर होगी, क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल पर आपको बताया जाता है कि OMR सीट आएगा 100% आएगा, ये बिल्कुल गलत है। हम इसका पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, सहयोग नहीं कर सकते या इसको पूरी तरह से मान नहीं सकते, क्योंकि भाई जब आपका जो यूपी बोर्ड है ना, हमारा जो यूपी बोर्ड है, जब तक यूपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं जारी की जाते, जो मॉडल पेपर आएगा जो क्वेश्चन जिस प्रकार से होगा उसमें वैसा ही पैटर्न पर आपका पेपर होगा। तो भाई आपका सितंबर तक ये मॉडल पेपर आ जाएगा, और जैसे ही मॉडल पेपर आएगा तो हमारा पैटर्न क्लियर हो जाएगा। तो OMR सीट की जो चिंता है आपका 20 नंबर का जो MCQ को लेकर, ये आपका मॉडल पेपर के आने के बाद ही क्लियर होगा। अब देखिए जब आता है तो भाई ऑब्जेक्टिव ज़्यादा तैयार करने पड़ेगा, है ना, कि अगर 20 नंबर का आएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें उसमें तैयार करने पड़ेंगे। और अगर नहीं आता तो आपका वैसे भी नहीं आता तो यहाँ पर 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए आता ही आता है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये देखिए 4 नंबर का यहाँ पर 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर आता ही आता है। तो इन 6 नंबर के लिए क्या करना है, देखिए आपको एक छोटी सी कॉपी बनानी है। कॉपी पर क्या करना है, जितने आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाएं और जितने क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या ये क्वेश्चन कठिन है या ये क्वेश्चन आपको कभी भ्रमित कर सकता है, ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, उस कॉपी पर लिखते जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो टॉपर करते हैं वही चीज यहां पर बता रहा हूं, आप इसको अन्यथा में बिल्कुल लेकर मत चलिएगा। क्या करते हैं, देखिए आपको एक छोटी सी मतलब 10 या 15 रुपए की कॉपी बना लेनी है। उस कॉपी पर आपको ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं भाई जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मतलब
ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको डाउट हो या आपको ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन मुझे भूल सकता है ना, जो आपको लाइफ टाइम एग्जाम तक तो आपको कम से कम यार याद ही होना चाहिए, है ना। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करिए, लिखते जाओ, है ना। साथ ही आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपको 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको उसी में लिखते जाना है। 2 नंबर वाले जो थ्योरी के क्वेश्चन है, छोटे छोटे यानी 1 लाइनर क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं, 1 लाइन या 2 लाइन में आपको उनके उत्तर देने होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को भी लिखते जाओ। जैसे यहाँ पर बताते हैं हम लोग कि इसमें आप देखिए ये क्वेश्चन, जैसे 1 नंबर वाले, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्यों अग्र अभिनत में होता है ना। यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए है तो यहाँ पर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत का 1 नंबर वाले देखिए क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो भाई इनको क्या करना है, इसी कॉपी पर लिखते जाना है। और अगर आपको चाहिए यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यहाँ पर देखिए फिजिक्स की टेंशन और केमिस्ट्री की टेंशन, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, यानी कि 5 सब्जेक्ट, साथ में आपको मैथ का भी आपको यहाँ पर मिलेगा, तो सभी विषयों का एकदम सीमित ऑफर आपके लिए चल रहा है। तो क्या करिएगा, 499 रुपये यानी कि 100 रुपये पर सब्जेक्ट मिल रहा था, लेकिन आपको 80% डिस्काउंट पर, आप कहीं पर जाकर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर 400-500 रेट बताया जाएगा, लेकिन मात्र 99 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स, साथ में आपका उनका बुक मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, और प्रीवियस ईयर के यहाँ पर 7 सेट हर एक सब्जेक्ट के मिलेंगे, ठीक है, मात्र 99 रुपये में। तो इस दिए गए नंबर पर आप क्या करिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा और इसी नंबर पर आपको 99 रुपये पेमेंट करके फोन पे या गूगल पे के थ्रू आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो भाई यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक, डेरिवेशन तक, हर एक चीजें आपको कंप्लीट मिलेंगी। पूरा बायोलॉजी हो चाहे आपका, यानी कि डायग्राम से लेकर के यहाँ पर जितने भी हिंदी इंग्लिश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप इस नंबर पर जरूर से जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप इच्छुक हैं। तो इतना याद रखिएगा। बाकी देखिए एक चीज यहाँ पर और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, तो भाई ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक छोटी सी कॉपी जरूर बनानी है। जब आप कॉपी बना लेंगे तो वहां पर वो चीजें लिखते जाएंगे, तो भाई जब आपका एग्जाम आएगा तो तुरंत से, जब आप लोग देखिए फास्ट रिवीजन करना चाहेंगे एग्जाम टाइम पर, तो आपको वही नोट्स काम आएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये नोट्स अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपके काम आ जाएंगे। आप चाहें तो निकलवा भी सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा इनका। तो यहाँ पर आप लोग, और देखिए 99 रुपये क्या ही होता है, आपको ऑल सब्जेक्ट हैंड रिटेन मिल रहा है, हर चीजें, है ना, साथ में अनसॉल्व पेपर भी मिलेंगे, तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आप चाहें तो ले सकते हैं इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके। तो देखिए फास्ट रिवीजन के टाइम पर आपको यही नोट्स काम आएंगे, क्योंकि भाई किताब से तो आप एग्जाम के टाइम पर पढ़ नहीं पाएंगे, तो यही चीजें काम आएंगी। इसके बाद देखो 3 नंबर वाले क्वेश्चनों को क्या करना है। जो 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे इसमें भाई थ्योरी भी पूछी जाएगी, ध्यान समझना, डेरिवेशन भी पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, है ना। तो भाई 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब देखो इसमें यहाँ पर 3 टॉपिक को कैसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करें तो थ्योरी की। देखिए थ्योरी आपका जो होता है ये तो आपका देखिए याद करने वाला विषय है ना। याद करने के लिए कैसे याद करना है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए किसी भी चीज को रटना नहीं है, आप किताबी भाषा कभी मत रटिए, सिर्फ और सिर्फ उसको पहले समझिए। एक स्टोरी की तरीके से समझना होता है, मानी कि जैसे कि आपसे कोई कहा जाए, कोई टॉपिक आपको मतलब दे दिया जाए, है ना, कूलाम का नियम जैसे मान लीजिए एक प्रकार से, उसमें शुरू में पहले थ्योरी है ना, ऐसे ही कोई और टॉपिक आप ले लीजिए, तो अगर उसमें थ्योरी है ना, तो थ्योरी को पहले क्या करिए, उसको अच्छे तरीके से आप समझिए। समझने के बाद एक बार अपने से बिना देखे, मतलब आप पहले जैसे कि बुक में देखना है, उसके बाद बिना देखे लिखने का प्रयास करो। ये अपने से करना है, आपके सामने कोई नहीं रहेगा, तो अपने से करिए। एक बार उसको बिना देखे लिखिए और फिर आप उसको मिलाइए कि क्या मैंने गलतियां इसमें करी हैं। सबसे बड़ा तरीका यही होता है, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती आपके लिए, है ना। तो इस प्रकार से आप थ्योरी की तैयारी करिए, मतलब एक बार कम से कम आपको लिखने का प्रयास जरूर करना है। डेरिवेशन में 3 नंबर वाले क्वेश्चन किस प्रकार से, जैसे कि टाउ क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण का ये व्यंजक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो टाउ बराबर PE साइन थीटा, है ना, जहां P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, E आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है, साइन थीटा, ये थीटा आपका एंगल होता है ना। तो इस प्रकार का ये डेरिवेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। U यानी कि आपका जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, U बराबर 1/cv² या इजी को आप U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ना,
इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, सिद्ध करने के लिए प्रूफ कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो ये 3 नंबर वाले क्या है, डेरिवेशन है, ठीक है, क्या है भैया, डेरिवेशन है। ऐसे ही 3 नंबर में किरचॉफ के नियम, तो भाई इसमें दोनों नियम पूछे जाएंगे, दोनों नियम मैंने करा रखे हैं आपको, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको भी आप कर सकते हैं, कर सकते नहीं मतलब करना ही है, तो ये थ्योरी है, ये 3 नंबर में आ गया। अब बात करें न्यूमेरिकल की, देखिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप बोलेंगे भैया आप न्यूमेरिकल के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे, तो भाई न्यूमेरिकल के लिए आइए। न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए जब आप कोई डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे, मेरी बात समझ लीजिएगा, देखिए जब आप देखिए मान लीजिए आपने 5 नंबर वाले और 3 नंबर वाले आपने कोई डेरिवेशन करे, क्या किए, डेरिवेशन यानी आपने कोई व्यंजक किए, उन व्यंजक के क्या करना है, जो फाइनल आंसर आते हैं, यानी कि बोले तो जो लास्ट में आपका सूत्र बचता है, वो सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए वही सूत्र आपका काम आता है। तो भाई करिए क्या आप लोग, या तो आप संपूर्ण बुक से अपने से मेहनत करके सारे के सारे फार्मूले का एक नोटबुक बना लो, या जिसे बोले तो फार्मूला सीट बना लो आप लोग, ठीक है, फॉर्मूला सीट आप लोग बना लो। या तो आप लोग अगर ये नहीं करना चाहते तो मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला सीट इसी नोट्स में प्रोवाइड कराई है, जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि अगर आप इस नोट्स को लेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा, फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, सारी चीज़ें फॉर्मूले से लेकर, क्योंकि मैंने कंप्लीट यहाँ पर बताया, हर चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी गई, लेकिन फिर भी आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। उसी में आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो 2-3 चैप्टर हैं उनके कंप्लीट आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, जो न्यूमेरिकल में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो भाई अगर चाहते हैं तो जरूर परचेस कर लीजिएगा 99 रुपए में इस नंबर पर कांटेक्ट करके, वरना आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप करिए क्या, एक फॉर्मूला सीट जरूर बना लो, यानी कि आपको शुरू के चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले कैसे पता चलेंगे, तो भाई आपको ये देखना है कि कौन कौन सा डेरिवेशन है इसमें, जैसे कि कूलाम का नियम, गॉस की प्रमेय, अच्छी निरक्षीय स्थिति का जो आपका होता है ना, ऐसे ही आपका संधारित्र की धारिता हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, इनका एक फार्मूला बनाओ। ये फार्मूले आपको एक प्रकार से ऐसे रखने हैं कि मतलब छोटी सी नोट्स बना लेंगे, या तो मैंने जो आपको ऑब्जेक्टिव की कॉपी बताया, इसी कॉपी पर 15 या 20 रुपए की जब आप लेंगे तो काफ़ी उसमें जगह होती है, तो उसी में आप फार्मूले भी लिख लेंगे, ठीक है ना, उसी में क्या करेंगे आप लोग, फार्मूला भी सारे के सारे लिख लेंगे, तो वो आपको 1 शॉट में रिविजन के लिए काम आएगा। मैंने कि जल्दीबाजी में अगर आप उसको रटना चाहते हैं तो आराम से रट लेंगे, और फिर आप लोग न्यूमेरिकल में तो ये तो जान ही जाएंगे, जैसे कोई क्वेश्चन होगा तो आपके सामने आएगा, न्यूमेरिकल करने का मैं तरीका बता दूंगा, तो आप ये तो समझ ही जाएंगे कि भाई न्यूमेरिकल में आखिरकार किस वैल्यू को निकालना है। जब निकालना वैल्यू आप जान जाएंगे तो फिर आप सूत्र को आराम से लगा करके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या समझ में आया, फार्मूला, तो इसको आप लोग जरूर बनाओ, ठीक है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन जैसे फायराइडिक नियम, स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, और डेरिवेशन करते समय कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको डायग्राम भी बनाना पड़ता है, समझ रहे हैं, यानी कि जैसे आप किसी भी डेरिवेशन को करें उसमें डायग्राम जरूर बनाएं। आप ले लीजिए एलसीआर परिपथ को ही ले लो, एलसीआर परिपथ जब आप बनाएंगे तो उसमें जब आप गॉस की प्रमेय का यूज करते हैं तो भाई उसमें आपको इस प्रकार से दर्शाना पड़ेगा ना कि जो आपका वी आर है, ये इधर की वी आर होता है, इधर आप VL है, ये आपका नीचे की तरफ VC है ना, तो आप ये चीज तो दर्शाएंगे नहीं कि कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी है, तो भाई डायग्राम उसमें आ गया ना, तो ये चीज जरूर करना, आप लोग डायग्राम जरूर दर्शा देना। एग्जामिनर जो होते हैं वो सबसे पहले यही चीजें देखते हैं कि आखिरकार बच्चे ने क्या क्या चीजें इसमें प्रूव करी है और कैसे दर्शाया, कितना आसान लैंग्वेज में लिखा है, ये चीजें जरूर देखी जाती है, ठीक है। इसके बाद आओ 5 नंबर वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं इनको कैसे देखिए करना है। तो सबसे पहले 5 नंबर में वही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझना, 5 नंबर में वही क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके होते हैं। जैसे समझना, शुरू का आपका जो गॉस की प्रमेय है इससे आपका क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में सटा करके, ठीक है। इसके बाद आपका अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आपका संधारित्र, ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है हर एक चैप्टर से, ठीक है ना, मतलब चैप्टर वाइज आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको देखना है। इसके बाद एलसीआर परिपथ से आपका 5 नंबर वाला न्यूमेरिकल, जो आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना,
ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से भी आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है किसमें, न्यूमेरिकल में। ऐसे ही आप लोग प्रकाशिकी की सेकेंड यूनिट में चले जाओ, यहाँ से भी आपकी 5 नंबर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले चैप्टर वाइज देखो, फिर उनके फार्मूला तैयार करो, और भाई फार्मूले तैयार हो जाएंगे तो आप न्यूमेरिकल को टेंशन से एकदम मतलब हटा दीजिए, टेंशन ही मत लीजिए, आप आराम से कर लेंगे। न्यूमेरिकल की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, दिमाग में आपको टेंशन अगर ले लेंगे तो चीज़ें आपकी भूल जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही कि दिमाग से आपको टेंशन को गायब कर देना है, बाकी चीज़ों को आप आराम से तैयार करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार के टॉपिक जो कि मैंने आपको बता रखे हैं, इनसे 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके साथ आपको यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा देखिए हेल्प मिलती है, आप जानते ही हैं। तो यूट्यूब पर आप 1 शॉट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, लॉन्ग वीडियो है ना, जिनमें काफ़ी सारे टॉपिक को सोल्यूशन के साथ बताया जाता है, उन टॉपिक को आप देखो, है ना। न्यूमेरिकल के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले सर्च करो, और अलग से बुक में आपको क्या करना है, NCERT बुक भी अलग अलग तरीके की बुक आप की आते हैं ना, जैसे कुमार मित्तल का हो गया, है ना, NCERT हो गया, ऐसे और भी प्रकाशन की बुक है, अरिहंत की हो गई, ऐसे प्रकाशन की बुक से अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि है NCERT बुक के एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल से भैया काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना आप एग्जाम्पल के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ना, उनको जरूर कर लेना, वरना देखिए आपको पता चलेगा कि पेपर में एग्जाम्पल से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो चीजें मैं बता रहा हूं इनको अन्यथा मत लेना, एग्जाम्पल ज्यादा लगाया करो, ठीक है ना। NCERT बुक अगर आपके पास होगी ही, क्योंकि पैटर्न ही है यार हमारा NCERT, तो इनमें देखिए NCERT में आपको एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें जितनी मैंने बताई, अगर इतना कर लेंगे तो आप फिजिक्स में बहुत ही अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं, आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और जो मैंने आपको ये 10 टॉपिक बताया, इनको जरूर कर लेना, और इसके साथ ही आप और भी चीज़ें सर्च किया करिए, मतलब यूट्यूब है और भी आपके पास बुक है, तो थोड़ा सा आप प्रयास किया करिए सारी चीज़ों को। और अगर आप ये नोट से ले लेंगे तो उसमें तो सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो आप चाहते हैं तो 99 रुपए में इस नंबर पर करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो वहां पर मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर मिलने वाले हैं, और हम लोग तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।